तो हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे इस चैनल पर आप सभी का। आज की यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। आज के बाद आपको दशमलव से जुड़े सवाल को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही आसान तरीके से बिना पेन कॉपी उठाए ही आप इसे कर सकते हैं। चैप्टर 3 इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल ही आसान लगने वाला है। सबसे पहले हम जान लेंगे सिंपल टॉपिक को कि हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसमें क्या दिया है, दशमलव वाला जोड़। तो दशमलव वाला जोड़ हम कैसे जोड़ते हैं, 3.4 और कितना दिया है 0, 3, 0.4। दशमलव को हम जोड़ने में दशमलव के सामने ही लिखेंगे, फिर साइड में जितना भी दिया है अंक हम लिख लेंगे। और ऐसे हमें जोड़ने में दिक्कत हो सकती है तो हमें क्या करना है, सिंपली शून्य लगा देना है ताकि हमें जोड़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए 4, 4, 8, दशमलव को दशमलव के ठीक सामने लिखेंगे 0.3, 3। तो ये हमारा आंसर आएगा 3, 3, 33.8। ठीक है बच्चों, अब माइनस में भी वैसे ही करेंगे। कितना दिया है 0, 3, 0.4। इसमें भी दशमलव को दशमलव के ठीक सामने लिखेंगे, फिर 4, 3। अब हम घटाएंगे इसमें से, तो 4 में से 4 जा 0, दशमलव हाथ लेगा, 10 में से 3 जा 7, यहाँ पे बचा 2। तो हमारा कितना आंसर आएगा 27.27, 0। तो इसमें केवल हम 27 लिखेंगे, 27 हमारा राइट ऑप्शन होगा। देखिए तीसरा में गुणा दिया है। गुणा में हमें क्या करना है, दशमलव पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है। दशमलव में बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है। हमें सिंपली 25 का गुणा 5 में कर देना है। 25 गुणे 5, तो हमारा कितना आएगा 25, 2, 5 दूना 10, 10 2 12, 125। अब देखेंगे कि हमारा कितना दशमलव दिया गया है, कितने अंकों के बाद दशमलव दिया गया है। तो एक अंक के बाद इसमें, फिर एक अंक के बाद इसमें, तो हम दोनों को जोड़ लेते हैं। गुणे में हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं कितने अंकों के बाद दशमलव दिया गया है। 1, 2, तो 1, 2 के बाद हम दशमलव लगा देंगे। फिर चौथा क्वेश्चन देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, नीचे 100 दिया हो, 100 दिया हो, 1000, 10,000 दिया हो, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जितने जीरो दिए गए हों उतने जीरो के उतने अंकों के पहले हम दशमलव लगा देंगे। तो इसमें क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, 1 दिया गया है और 2 हमें खुद बनाने होंगे। तो 0, 0 हम लिख सकते हैं। तो 1, 2, 3, 3 हमारे बन गए। तो इसके पहले हम दशमलव लगा देंगे। यही हमारा आंसर होगा। देखिए बच्चों कितना आसान है। फिर हमें भाग में क्या करना है, सिंपली हमें गुणा कर देना है। गुणा करेंगे 10, 10 का नीचे जितने दशमलव के आगे जितने अंक दिए होंगे उतने से हमें गुणा कर देना होगा। तो इसका क्या आएगा, 25, 5 इक्वल टू 25, 5 5 25। तो 5 हमारा आंसर आएगा। अब चलिए बच्चों, इससे जुड़े हम क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जोड़। देखिए 0.003 और ठीक दशमलव को दशमलव के सामने लिखेंगे जैसा मैंने बताया, 3, 0, फिर 0.04। इसको 3 दिया है केवल, तो हम इसे बाय साइड लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा है। दशमलव हम खुद से लगाएंगे सॉल्व करने के लिए। 0, 0 हम 0 लिख लेंगे ताकि हमें जोड़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लस जोड़ेंगे 3, 4, 3.3। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा।
किस में दिया है, ए में दिया है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। दूसरा देखिए बच्चों, गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करना है। मैंने बताया कि गुणनफल में गुणा करने में दशमलव गुणे 0.04, तो हमें दशमलव पे ध्यान नहीं देना है, सिंपली 8 से 4 में गुणा कर देना है। तो 8 चौको कितना होता है, 32। अब देखेंगे दशमलव कितने अंकों के पहले दिया गया है, तो 1 2 3, हम सबको जोड़ लेंगे। 3 अंकों के बाद दिया गया है, इसमें कहाँ कितने अंक हैं, 1 2, तो 1 सिंपली हम बढ़ा देंगे 0 को 0.0, तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। देखिए बच्चों किसमें दिया गया है, डी में, ऑप्शन डी में, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5% को दशमलव में के रूप में लिखो। तो 5% का मतलब क्या होता है बच्चों, बट्टे में 100, तो 5/100 इक्वल टू, अब देखो दो शून्य है, तो सिंपली हम दो अंकों के पहले हम दशमलव लगा देंगे। तो 5 दिया ही गया है और 0 1 ले लेंगे, तो हमारा 2 अंक आ गए, उसके पहले दशमलव लगा देंगे, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। देखिए बच्चों बिना पेन उठाए भी आप इसे कर सकते हैं। देखिए डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। चौथा देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें भी वही करना है, इसका मान निकालना है दशमलव में। तो सिंपली 3 0 दिए हैं, बटे में 3 0 दिए गए हैं, तो सिंपली हम 3 अंकों के पहले दशमलव लगा देंगे। तो हमारा 4 49 तो दिया ही गया है, 1 2, तो हम सिंपली 1 0 और बढ़ा देंगे, तो हमारा 3 अंक बन गए, तो 0.0, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। देखिए बच्चों कितना आसान है, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन भाग है। तो देखिए बच्चों सिंपली इसका गुणा करेंगे, 3 त्रिके 9, तो हमारा कितना आएगा 0.3, हमारा यही आंसर आएगा। 100 में गुणा कर देंगे दशमलव में। फिर भी आपको बताने के लिए हम सिंपल तरीका आजमाते हैं। सबसे पहले इसे भिन्न में बदल लेंगे, तो 9 बट्टे कितना आएगा, 3 अंक दिए गए हैं दशमलव के बाद, तो हम 1000 लिखेंगे। फिर भग्गे इसका कितना भिन्न में लिखेंगे, 3 बट्टे 2 अंक दिए गए हैं, तो 100। अब सिंपली इसे गुणा में बदलेंगे, गुणा में बदलने पर क्या होता है बच्चों, अंक पलट जाते हैं, 100/3, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया है, 3 त्रिके 9, क्या आया 3/10 इक्वल टू 1 शून्य है, तो हम क्या करेंगे, 1 अंक के आगे दशमलव लगा देंगे। देखिए बच्चों यही आंसर आएगा। देखिए हमने एक बार में पहले ही निकाल लिया था। देखिए ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए बच्चों माइनस इसके बराबर में क्या होगा, तो हम घटाएंगे सिंपली 0.231, दशमलव के ठीक सामने लिखेंगे, माइनस हो या प्लस हो, हम दशमलव को दशमलव के ठीक आगे लिखते हैं। गुणा में बस ऐसा नहीं होता है और भाग में। देखिए बच्चों 1 3 में से 2 जा 1, फिर 2.0, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। सी में हमारा आंसर दिया गया है, तो सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए बच्चों सब सारे क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों, इसमें क्या दिया है घटाने वाला, इसको भी हम घटा कर देखेंगे। 1.32 दशमलव को दशमलव के ठीक आगे लिखते हैं, माइनस, अब क्या करेंगे, हासिल लेंगे, 3 में से 4 नहीं जाएगा, तो 13 में से 4 जा 9,
दशमलव, यहाँ पे क्या बचा, शून्य बचा, तो हमारा 0.92 बचेगा। तो किस में दिया गया है हमारा, तो बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। केवल पैटर्न बदलते हैं बच्चों एग्जाम में, क्वेश्चन नहीं बदलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 12 दिया गया है तो 15 15 5 दे देगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बस पैटर्न बदलते हैं, क्वेश्चन कभी नहीं बदलते। अब देखिए बच्चों क्या करना है, सिंपली इसे ऊपर वाले में गुणा कर देना है। 12 12 के बराबर 24 बातें 36, तो 36 हमारा होगा बट्टे में 10। तो एक अंक के बाद जीरो दिया है गया है, तो एक अंक के बाद हम सिंपली दशमलव लगा देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 3.6 हमारा राइट ऑप्शन होगा। देखिए बच्चों कहाँ दिया गया है, सी में दिया गया है, तो सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही सिंपल है, एक बार आप सीख जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी और जल्दी से कर सकते हैं। फिर देखिए इसमें गुणा दिया गया है। गुणा में हमने कहा कि दशमलव पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले हमें गुणा करना है 5 गुणे 5 गुणे 5, तो इसका कितना आएगा हमारा 5 25, 25 5 125। अब देखिए दशमलव कहाँ पे दिया गया है, एक अंक के बाद एक अंक के बाद, एक अंक के पहले एक अंक के पहले और एक अंक के पहले, तो सिंपली हम तीनों को जोड़ लेंगे। और किसी में नहीं होता, माइनस और प्लस में नहीं होता, उसके ठीक सामने लिखा जाता है, पर गुणे में सबको जोड़ लिया जाता है। तो 1 2 3, 3 अंकों के बाद हम सिंपली दशमलव लगा देंगे। 3 अंकों के पहले 1 2 3, तो 3 अंक हैं तो हम सिंपली यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। देखिए बच्चों किस में दिया है, ए में दिया है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए बच्चों 14वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन कैसे आया, 9वां से 10वां आएगा ना। हाँ ये देखिए 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसके बराबर होगा। देखिए बच्चों दशमलव के ठीक बाद 3 अंक दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 नीचे शून्य बढ़ा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों कितना आसान है, बिना पेन उठाए भी इसे कर सकते हैं। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। और देखिए बच्चों ये 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1000, सबसे बड़ी संख्या 1000। फिर गुणा करेंगे इसमें तो इसका होगा 300, फिर प्लस इसका गुणा करेंगे तो 50। देखिए इसमें 2 शून्य है, इसमें 3 शून्य है, तो सिंपली हमें एक शून्य बढ़ाना होगा, प्लस 9 इक्वल टू जोड़ने पर आएगा 3 5 9, 1/1000। तो 1000 दिया है तो सिंपली हमें क्या करना है, 3 अंकों के पहले दशमलव लगा देना है। तो देखिए बच्चों 3 अंक तो दिए हैं 9 5 3, तो सिंपली हमें यहाँ पे दशमलव लगा देना है। तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। देखिए बच्चों ए में दिया गया, ए में नहीं बी में दिया गया है, तो बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइनस करने को दिया गया है, माइनस करने को, तो 5.5 माइनस दशमलव को ठीक सामने लिखेंगे, 0.005 और इधर कितना दिया है 0, हमें घटाना है। तो दशमलव के बाद हम कितना भी 0 बढ़ाएं तो बढ़ा सकते हैं, इसमें 0 हम बढ़ा सकते हैं। तो देखिए बच्चों माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हासिल लेंगे तो 10 में से 5 जा 5, यहाँ पे 9 बचा, फिर यहाँ पे 4 बचा, दशमलव
को दशमलव के ठीक सामने लिखेंगे। फिर यहाँ पे 5 बचा। देखिए हम बच्चों हमारा आंसर यही होगा। किस में दिया है? डी ऑप्शन में दिया है, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वां क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है और आगे भी पूछेगा। बस पैटर्न बदलता है बच्चों, क्वेश्चन नहीं बदलता है। मान लीजिए यहाँ पे 4 दिया है तो 5 नहीं देगा, 6 देगा। बस यही पैटर्न बदलता है, लेकिन क्वेश्चन कभी नहीं बदलता है। तो देखिए बच्चों, इसका क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। हमने कहा ना गुणा जब भी दे तो सबसे पहले गुणा करेंगे, दशमलव पे हम ध्यान बिल्कुल ही नहीं देंगे। तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 हमारा आएगा आंसर में। तो देखिए अब दशमलव को देखेंगे कि दशमलव कितने अंकों के बाद दिया गया है और सबको जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के पहले दशमलव दिया गया है। तो देखिए हम 6 अंकों के पहले दशमलव लगाना है, तो कैसे लाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो सिंपली 6 हम लिख लेंगे अंक। 1 2 3 4 5 6 हम शून्य बढ़ा सकते हैं, 0.0। तो हमारा यही राइट ऑप्शन होगा। कभी भी हमें बाएं तरफ ही शून्य बढ़ाने हैं। अगर हम मान लो इस तरफ बढ़ाएंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसको गिनने में कभी भी यूज नहीं होगा। कभी भी अंकों के साथ हम शून्य को गिनते हैं, तो ये गलत होगा। तो देखिए बच्चों, डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। 4 शून्य आए हैं, 1 2 3 4, तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब बच्चों 14वां क्वेश्चन देखिए। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आया हुआ क्वेश्चन है सारे। देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रहा है? सबसे पहले इसका हम दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद कितने अंक दिए गए हैं? 2 अंक। तो 2 अंक दिए गए हैं, तो हम सिंपली 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करने पर क्या आएगा? 100 से गुणा करने पर इतना आएगा। फिर इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा, प्लस। फिर इसका देखिए, इसका भी हम 10 से गुणा करेंगे कि दशमलव के बाद 1 अंक दिए गए हैं, तो 10 से सिंपली गुणा करने पर कितना आएगा? बट्टे में दशमलव हट जाएगा। अब देखिए सिंपली इसका दिया गया है तो इसे काट भी सकते हैं हम, या तो इसको काट सकते हैं। तो देखिए ये एक बार में कट जाएगा, तो 100 आएगा इसका। 100, 2 शून्य है, प्लस इसमें ये कट जाएगा तो 1 शून्य है बच रहा है, तो 10 आएगा, इक्वल टू हमारा कितना आंसर आएगा? 110। देखिए कितना आसान है बच्चों। तो बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब 15वां क्वेश्चन देखिए। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुणा है। तीसरे चैप्टर में केवल गुणा भाग और यही सब है, प्लस माइनस, लेकिन सारे दशमलव में आए हुए हैं। सब दशमलव में आएंगे दूसरे चैप्टर के अनुसार। दूसरे चैप्टर को क्या था हमारा बच्चों? बोर्ड मास का नियम। आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। 50 गुणे 5 गुणे हमें 5 करना है, तो कितना आएगा इसको? 5 25, 25 पचे 125। अब मैंने बताया दशमलव पे बाद में ध्यान देते हैं उसके पे। तो 5 0 दशमलव कितने अंकों के बाद दिया गया है? 2 अंकों के पहले दिया गया है, तो हम सिंपली 2 अंकों के पहले लगा देंगे, 1 2, तो दशमलव हमारा यहाँ आएगा। तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा बच्चों। देखिए बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। 16वां देखिए क्या पूछ रहा है बच्चों। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है?
तुल्य भिन्न है, मतलब तुल्य भिन्न पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों, इसे हम कैसे लिख सकते हैं। 125 को 1.25 दशमलव हटाएंगे तो इसका कितना आएगा 100। 2 अंक दिए गए हैं तो हम 100 आएगा। तो अब इसे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 25 पचे 125, 25 चौको 100। तो ये हमारा तुल्य भिन्न निकल गया 5/4। अब देखिए बच्चों 17वां क्वेश्चन जोड़ने को बोल रहा है। जोड़ेंगे 1.1 1 ठीक दशमलव के दशमलव को सामने लिखेंगे। 1.1 3 बार दिया गया है। 1.1 4 बार दिया गया है। अब जोड़ने के लिए ऐसे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ज़्यादा अंक दिए गए हो तो सिंपली हम 0 लगा लेंगे ताकि जोड़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसका 1 2 3 4.44। तो ये हमारा आंसर आएगा। देखिए बच्चों किसमें दिया गया है, डी में। तो डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। 18वां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है। 18वां क्वेश्चन सबसे पहले हमें भाग देना होगा। भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो 160 और कितना आएगा 4 आएगा 4। इसमें 10 से गुणा कर दिया गया है क्योंकि ये एक अंकों के दशमलव के बाद एक अंक दिया गया है। तो सिंपली हमें गुणा कर लेना होगा। ये कटे कितने बार में 4 चौको 16 40। तो इसका आया 40 और कितना दिया गया है 12 गुणे 0.6। तो इसका सिंपली हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 के 12 बन 24 12 36 12 चौको 48 12 25 8 12 छक्के 72। तो हमारा कितना आएगा 72। और कितने अंकों के बाद पहले दशमलव दिया गया है 1 अंक के बाद। तो सिंपली हम 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब देखिए माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा सबसे पहले 40 में से माइनस करेंगे क्योंकि 40 हमारा बड़ा 40 और माइनस 72 करेंगे। तो कैसे हम करेंगे, देखिए बच्चों हम 40 के बाद दशमलव लगा देंगे 0 0 हम लगा सकते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है 7 और दशमलव दिया गया है, दशमलव को ठीक सामने लिखेंगे माइनस करने के लिए। फिर हमारा कितना आएगा 80 लेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। 10 में से 2 जा 8 9 में से 7 जा 2 और यहाँ पे 3 बचेगा तो 32.8। हमारा 32.8 किस में दिया गया है डी में। तो डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब देखो 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन बट्टे में दिया गया है। सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस करेंगे इसका 2.5 माइनस 0.05। तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, मैंने कब बताया आपको। तो 5 10 में से 5 जा 5 4.2। तो हमारा कितना आया 2.45 और हम इससे भाग देंगे 5 में तो हमारा कितना आएगा 5 चौको 20 5 45। तो 2 अंकों के बाद दशमलव दिया गया है तो हम सिंपली यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा बच्चों। अब 20वां क्वेश्चन देखिए। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20वां क्वेश्चन इसको भी वैसे ही करना है। सबसे पहले जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 0 66 आएगा बट्टे में। इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.1
2 अब देखिए बच्चों, 2 के बाद 2 अंक दिए गए हैं, तो हमें सिंपली क्या करना है, 100 से गुणा करना है। 100 से गुणा करना है। गुणा करने पर कितना आएगा, 66/220। अब इसे हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3/10। 3/10। तो एक 0 1 दिया गया है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो 0.3 हमारा राइट ऑप्शन होगा, बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। 21वां क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। गुणा करने पर क्या आएगा, 9। 2 अंक दिए गए हैं बच्चों, 1 और 2 अंक के पहले लगे हुए हैं दशमलव, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो 9 एक अंक है, तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारा आंसर आएगा। इसमें भी वही करना है, 2 दूना 4, 2 अंक के पहले हमें दशमलव लगाना है, फिर बट्टे में इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 0.5। इसमें से घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 0.05 बट्टे में 0.5। हम इसका गुणा करेंगे 10 से, तो हमारा कितना आएगा, 5 और बट्टे में 5। तो हमारे कितना बार में कटेगा, 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करेंगे तो इसका 5 आएगा, और इसका 0.5 आएगा। तो इसका होगा आंसर हमारा 0.1 हमारा आंसर आएगा। तो देखिए बच्चों, किस में दिया गया है, बी में, तो बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। 22वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, 22वां क्वेश्चन गुणा वाला है। देखिए बच्चों, मैंने बताया था ना, तो इससे सिंपली 1 से पहले गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखेंगे दशमलव कितने अंकों के पहले लगा है, तो सबको जोड़ लेंगे। गुणे में हम जोड़ते हैं, तो 1 2 3 4 अंकों के बाद पहले लगेगा। तो देखिए बच्चों, 1 तो आया ही है, 0 बढ़ा लेंगे हम, 1 2 3 4। तो सिंपली हम 4 अंकों के पहले दशमलव लगा देंगे, तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। देखिए बच्चों, किस में दिया गया है, सी में, तो डी में, तो डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए बच्चों, 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दशमलव में बदलो। दशमलव में बदलो, तो सिंपली इसे भिन्न में सबसे पहले बनाएंगे तो कितना आएगा, 37/6। अब इसे भाग देंगे हम, 6 से भाग देंगे 37 में, तो हमारा कितना आएगा, 6 बार में 36, 1, फिर दशमलव बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे भी 1 0 बढ़ जाएगा, तो 1 बार में कटेगा 6, फिर 4 आया, फिर दशमलव 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि दशमलव है यहाँ पे, तो फिर से 36 आएगा। 36 आएगा, फिर से 4, फिर वैसे ही लगातार बढ़ता रहेगा 6। तो देखिए यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं, 6.17 लिख सकते हैं 6 को, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। देखिए बच्चों, डी में दिया गया है, तो डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। ये बच्चों, अब वीडियो समझ में आई हो, आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब, और लाइक सब्सक्राइब न करना भूलिएगा। लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आई हो वीडियो। उम्मीद करती हूँ बहुत ही आनंद आया होगा इस वीडियो को देखने में।